मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को अब 11 दिन पूरे हो चुके हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। इसी बीच ईरान और इजरायल के बीच सैन्य टकराव ने नया मोड़ ले लिया है। ताजा घटनाक्रम में ईरान ने इजरायल के प्रमुख शहर तेल अवीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए हैं, जिससे इलाके में भारी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। इसी हमले के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस संघर्ष में पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान का कहना है कि जब तक उसके हितों और सुरक्षा को चुनौती दी जाती रहेगी, तब तक उसकी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। इसी कड़ी में ईरान ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 33वें चरण को अंजाम दिया। ईरानी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इस चरण में कई उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरान ने इमाद, कद्र, खैबर, शेकन और फतह जैसी शक्तिशाली मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों को ईरान की लंबी दूरी तक मार करने वाली और अत्याधुनिक सटीक हथियार प्रणाली माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल ये संकेत देता है कि ईरान अपने सैन्य क्षमता का पूरा प्रदर्शन कर रहा है, इजरायल पर रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मिसाइल हमलों के बाद तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। कुछ इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचने और आग लगने की भी खबरें सामने हैं। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि इसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें शहर के अंदर तक पहुंच गईं। दूसरी ओर ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले इजरायल के 2 हर्मिस ड्रोन को मार गिराया। ईरान के अनुसार लोरेस्टन और कोम प्रांतों के आसमान में इन ड्रोन को निशाना बनाया गया। ईरानी रक्षा बलों ने कहा कि देश की वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह सक्रिय है और किसी भी तरह की घुसपैठ को तुरंत नाकाम किया जा रहा है। हम इस ड्रोन को इजरायल की निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने वाली महत्वपूर्ण तकनीक माना जाता है। ऐसे में ईरान द्वारा इन्हें मारे जाने का दावा दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य टकराव का संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्रीय संघर्ष को और ज्यादा गहरा सकती हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए फिलहाल संघर्ष के जल्द थमने के संकेत कम ही नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ती सैन्य कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाल दिया है और आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजरें अब जा टिकी हैं। शेर की खाल में गधा एक प्रसिद्ध कथा है जो सिखाती है कि दिखावा केवल कुछ समय के लिए ही सच्चाई छुपा सकती है। कहानी के अनुसार एक गधे को शेर की खाल मिलती है, जिसे पहनकर वो शेर बनने का नाटक करता है। लोग डरते हैं, लेकिन गधे की ढेंचू ढेंचू आवाज ही उसकी सच्चाई उजागर कर देती है। कुछ यही हाल डोनाल्ड ट्रंप का है। ईरान को बर्बाद करने के सपने देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप आजकल सो नहीं पा रहे। ऑफिस में बैठकर तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को उम्मीद ही नहीं थी कि ईरान इतना मारेगा। मारा तो ठीक, रुकेगा ही नहीं। ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं कि युद्ध रुक गया है। ईरान कह रहा है, हम तय करेंगे कब युद्ध रुकेगा। अभी तो बदला पूरा हुआ ही नहीं। अब ट्रंप करे तो क्या करे। उनके अपने ही अधिकारी युद्ध को रुकवाने का दबाव उन पर डाल रहे हैं, क्योंकि 10 दिन और युद्ध चल गया तो अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि ईरान ने जिस अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है, उसे बनाने में अरबों रुपए अमेरिका के खर्च हुए हैं। इतना ही नहीं, युद्ध में उसने कई अरब खर्च कर दिए हैं और अब अमेरिका के लोग भी डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल के युद्ध में अमेरिका आखिर क्यों कूद गया। अमेरिकी अधिकारी ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि समय है, रुक जाओ, लेकिन ईरान है कि मान नहीं रहा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के कुछ सलाहकारों का मानना है कि इस जंग से फिलहाल अमेरिका को कोई बड़ा आर्थिक या सैन्य फायदा मिलता नहीं दिख रहा, बल्कि नुकसान ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका राजनीतिक असर भी पड़ सकता है। इसी साल अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और लंबे युद्ध से रिपब्लिकन समर्थकों में नाराजगी बढ़ने का खतरा
बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक युद्ध की शुरुआत में अमेरिका की रणनीति ईरान में सत्ता परिवर्तन की थी। शुरुआती हमलों में अली खामेनेई के मारे जाने और कई शीर्ष सैन्य कमांडरों के खत्म होने की खबरें आईं, लेकिन इसके बावजूद ईरान की व्यवस्था पूरी तरह नहीं टूटी और देश लड़ाई जारी रखे हुए है, लगातार हमले कर रहा है और युद्ध रोकने के लिए तैयार ही नहीं, आर या पार की लड़ाई लड़ रहा है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमेरिका खुफिया आकलन में यह भी कहा गया कि केवल सैन्य हमलों के जरिए ईरान में तख्ता पलट कराना आसान नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शीर्ष नेतृत्व को नुकसान पहुंचाने के बाद भी ईरान में बड़े पैमाने पर जन विद्रोह देखने को नहीं मिला। इस बीच अमेरिका के अंदर भी युद्ध को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। क्विनिकपियाक यूनिवर्सिटी के सर्वे के अनुसार 53% अमेरिकी नागरिक ईरान पर सैन्य कार्रवाई के खिलाफ है, जबकि 44% लोगों का मानना है कि अमेरिका इजराइल का जरूरत से ज्यादा समर्थन कर रहा है। युद्ध का आर्थिक बोझ भी तेजी से अब अमेरिका पर बढ़ता दिख रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक शुरुआती 2 दिनों में ही अमेरिका ने करीब $5.6 बिलियन का गोला बारूद इस्तेमाल किया, जबकि 10 दिनों में यह खर्च $10 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका को उम्मीद थी कि युद्ध शुरू होते ही ईरान में तख्तापलट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके मुताबिक अब अमेरिका नई रणनीति से युद्ध जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें भी उसे सफलता मिलती नहीं दिख रही। तो देखा आपने, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारी दबाव में हैं। उन पर दबाव है युद्ध रुक जाए, लेकिन ईरान युद्ध के मैदान में अमेरिका को घसीट रहा है। कह रहा है कि शुरू तो हमने नहीं किया, लेकिन हम तय करेंगे कि खत्म कब करना है। अब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से पीछा छुड़ाते हुए दिख रहे हैं।